डोंगरे जी महाराज लंबा सुर उद्धार और वेणु गीत के विषय में रहस्य बताते हुए लिखते हैं। वेणु श्रवण का आनंद वो आनंद है जिसके सामने विषयानंद और ब्रह्मानंद भी तुच्छ है। इस नाद ब्रह्म के समक्ष सभी आनंद निकृष्ट हैं। गोपियां घर में रहकर बांसुरी सुन सकती थीं, भगवान की लीला भी देख सकती थीं। गोपियों को दूरदर्शन दूर श्रवण की सिद्धियां प्राप्त हुई थी। वेणु गीत के श्लोक भिन्न भिन्न गोपियों के हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं श्लोक की भिन्न भिन्न गोपियां होने के कारण सभी श्लोक एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखते। गोपियां कहती हैं हमारे नयन तथा नयन युक्त जीवन की यही सफलता है कि जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम गोप बालकों के साथ वन में गाय चराने के लिए आते जाते हो, अपने ओष्ठ द्वय पर मुरली धारण किए हो और हमारी ओर प्रेम भरी तिरछी चितवन से देख रहे हो, उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान कर सकती हैं। बलराम श्री कृष्ण उत्तम नटों की भांति अत्यंत शोभायमान है। ऐसे कृष्ण के दर्शन करने वाली आंखें ही सार्थक हुई हैं। ऐसे दर्शन के बिना नेत्रों की और कोई सार्थकता नहीं है। जिस प्रकार नेत्रों की सफलता श्री कृष्ण के दर्शन पाने में है, वैसे ही देह की सफलता सभी इंद्रियों की कृष्ण सेवा में जुटने में है। हरि सखी कन्हैया बंशी बजा रहा है, जरा सुन तो। वो बंशी नहीं, कृष्ण की पटरानी है। मैंने सुना है जब वो भोजन करने बैठता है तब बांसुरी को कमर की फेंट में ही रखता है और जब सोता है तब उसे अपने साथ सेज पर ही रखता है। बांसुरी उसकी पटरानी जो है। प्रभु के अधर बांसुरी का तकिया है, हाथ गद्दी है, आंखें दासियां हैं, पलके पंखे हैं, नथनी छत्र है। इस बांसुरी का परमात्मा के साथ विवाह हुआ है, अतः उसे नित्य संयोग प्राप्त हुआ है। इस वेणु ने अपने पूर्व जन्म में न जाने कौन सी तपश्चर्या की है कि उसे कृष्ण के अधरामृत का नित्य पान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक गोपी ने बांसुरी से पूछा, हरि सखी तूने ऐसा कौन सा पुण्य कमाया था कि प्रभु ने तुझे अपनाया है? बांसुरी कहती है मैंने बड़ी तपश्चर्या की थी, मेरा पेट खाली है, मैं अपने पेट में कुछ भी नहीं रखती। बांसुरी अपने पेट में कुछ भी नहीं रखती है, सो वो भगवान की प्यारी है। डंडा सारा वैर द्वेष कटुता अपने पेट में ही रखता है। यह सब पेट में संजोए रखने की वस्तु नहीं है। जो बांसुरी जैसा बन पाता है वो भगवान को भाता है। बांसुरी ने कहा कि मुझ में कई गुण हैं, मैंने कई कष्ट झेले हैं, 6 ऋतुओं की मार भी मैंने सही है। किसी ने मेरा पेट कुरेद कर पोला कर दिया, फिर भी मैं चुप रही। मैंने कई कष्ट झेले, सो भगवान ने मुझे पसंद किया। चाहे जितने दुखद प्रसंग आते रहे, धीरज न गवाना। कम खाने वाले का शरीर निरोग रहता है, सो कम खाने वाले का मन निरोग रहता है। बांसुरी अपने स्वामी की इच्छा अनुसार ही बोलती है। इसी तरह भगवान की जो इच्छा हो वही बोलो। गप लड़ाने वाला अविवेकी हो जाता है, वो स्वयं ही अपना विनाश करता है। और दूसरों की हानि पहुंचाता है। हम सबके स्वामी हैं ईश्वर, उनकी इच्छा को ही वाणी दी जानी चाहिए। मैं अपने स्वामी की इच्छा को ही सुरों में ढालती हूँ। सो सज्जन दुर्जन छोटे बड़े नाग कस्तूरी मृग गाय सभी डोलने लगते हैं। सभी को आनंद हो वैसी मधुर तान छेड़ती हूँ। बांसुरी ने बहुत कुछ सहन किया तभी प्रभु के सम्मुख हो पाई है। जो सोच विचार कर दुख सह लेता है उसके पाप जल जाते हैं। मधुर बोलने का निश्चय करो, किसी के दिल को चोट लगे ऐसा कभी न बोलो। लकड़ी की मार तो भुलाई जा सकती है, किंतु शब्दों की मार हमेशा याद रह जाती है। कुछ कठोर भी बोलना पड़े तो प्रेम से बोलो। बांसुरी का एक गुण और भी है कि जब वो अकेली होती है तब वो मौन ही रहती है। तुम भी ईश्वर के ध्यान के समय मौन पालन करो। कई लोग तो शरीर से सावधान रहते हैं, मुंह बंद रखते हैं, किंतु मन से चलते फिरते और बोलते रहते हैं। मौन का अर्थ है मन से भी कुछ न बोला जाए। मन का मौन ही सर्वोत्तम मौन है। महारानी बांसुरी बोल देने के बाद अपने पेट में कुछ भी नहीं रखती। हरी सखी देख तो सही, बांसुरी के स्वर को सुनकर ये वृक्ष भी मद की धारा बहा रहे हैं। कन्हैया के बांसुरी वादन से वृक्षों को आनंद होता है। उनकी बेटी परमात्मा से विवाहित हुई है।
रसत्वचोश्रु मुमुष्टरवो यथार्यः। एक महात्मा कहते हैं ये तो तरुओं के हर्षाश्रु हैं, उनकी कन्या श्री कृष्ण की पटरानी जो हुई है। एक संत कहते हैं ये वृक्ष दुख से रो रहे हैं, ये सोचते हैं बांस का मुख्य काम घरों का खपरेल बनाकर परोपकार करने का है, जबकि ये तो बांसुरी बनकर घरों को उजाड़ रही है। लाला की बंसी की धुन जो भी सुनता है उसका घर में रहने का मन ही नहीं करता। वो तो राधे श्याम रटता हुआ श्री कृष्ण मिलन की धुन में घर से बाहर निकल पड़ता है। हमारी इस कन्या ने घरों की रक्षा करने के बदले उजाड़ने का काम शुरू कर दिया है। इस विचार से सभी वृक्ष शोकातुर होकर आंसू बहाने लगते हैं। एक और संत कहते हैं कि ये वृक्ष ऐसा सोच रहे हैं कि पानी में डूबते हुए लोगों का अपना जातिगत काम छोड़कर यह बांसुरी सभी को डुबोने में लगी हुई है। धन्याः स्म मूढ़मतयोऽपि हन्य एतां या नन्दनन्दनमुपात्र विचित्र वेशम् आकर्ण्य वेणुरणितं स कृष्णसाराः पूजां दधुर्भिर्चितां प्रणयावलोकैः। हरि सखी देख तो सही, कन्हैया का बांसुरी वादन सुनकर हिरनियां पागल होकर दौड़ी आई हैं और अपलक दृश्य से कन्हैया को निहार रही हैं। गायों की दृष्टि इतनी तीक्ष्ण है कि अपने घरों में से ही हिरनियों की स्थिर पलकें देख सकती हैं। हिरनी अपने पति को भी प्रभु के समक्ष ले जाती है, उसका पति उसको सहकार देता है। इसके पति अनुकूल हैं, जबकि मेरे पति देव सेवा में प्रतिकूल हैं। और तो मैं क्या कहूँ, मेरी अपेक्षा ये हिरनिया धन ही है, भाग्यशाली भी है कि कृष्ण की पूजा नयन कमल चढ़ाकर करती है, और कुछ तो उनके पास है ही नहीं। यदि पति पत्नी एक होकर पूजा करें तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। स कृष्ण सारा अर्थात पति को सत्संग में परमात्मा के निकट ले जाने वाली हिरनी पत्नी सही अर्थ में पत्नी है। पति को परमात्मा के सान्निध्य में ले जाने वाली, पति से सत्कर्म कराने वाली पत्नी पति की मित्र है। पति को केवल भोग विलास में डुबाए रखने वाली पत्नी पति की शत्रु है। कृष्ण सेवा में हिरनियों को उसके पति सहयोग देते हैं, और इधर हमारे पति सहयोग तो देते ही नहीं है किंतु बाधा भी डालते हैं। सो ये हिरनियां बड़ी भाग्यवान हैं। हमसे तो वृंदावन की हिरनियां ही श्रेष्ठ है कि कृष्ण सेवा में अपने पति का सहयोग पा सकती हैं। सखी मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं, बंशी नाद सुनते ही गौ माताएं घास खाना छोड़कर अपने कान रूपी दोने के द्वारा बंशी के नाद मृत का बड़े ध्यान से पान करने लग जाती है। भगवान की प्रेम रस रसी बंशी की धुन सुनकर गायें घास चबाना भूलकर आनंद के आंसू बहाने लग जाती हैं। बछड़े भी दूध पीना भूल जाते हैं। कन्हैया का बांसुरी वादन मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष सभी शांति से सुनते हैं। वृंदावन की वन्य सृष्टि दिव्य है। जब कन्हैया बांसुरी बजाने लगता है तो पक्षी भी शांत हो जाते हैं। कई ऋषि भी पक्षी का रूप लेकर वृंदावन की लीला निकुंज में राधे श्याम करते करते उधर उधर उड़ते फिरते हैं। ये पक्षी प्यास लगने पर भी राधे श्याम का जब करते करते पानी पीने जाते हैं। उनको गंगा के किनारे मौन रखने की आदत है, तो यहाँ भी मौन रहकर लाला की बांसुरी सुनते हैं। कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जो जमुना जी का जलपान करने के लिए भी वृक्ष से नीचे नहीं उतरते। जलपान करने जाने से कृष्ण से विरह जो होगा। वृंदावन के पक्षी सामान्य पक्षी नहीं, पूर्व के मुनि हैं, अतः वे वृक्षों पर मौन रहकर भगवान की बंशी सुनकर आत्मा को आनंद देते हैं। धन्य इन पक्षियों को यशोदा आकर कहने लगी, रोज रोज कहती हूँ फिर भी कन्हैया जूता पहनता ही नहीं है। सखी कहती है चिंता न करो, उसका एक मित्र उसके सिर पर छाता रख कर चलता है। माता कौन है वो? गोपियां, वो मेघराज कन्हैया का मित्र है, अतः जहाँ जहाँ कन्हैया जाता है वो छाया करता है। कन्हैया की लीला ही अनोखी है। ताप लगते ही झरझर वर्षा आ पहुंचती है। धरती पर नंगे पांव चलने में उसको कष्ट होता होगा, नहीं, गिरिराज कन्हैया के लिए माखन से कोमल हुए हैं। कन्हैया के चरण स्पर्श से गिरिराज की कठोरता चली जाती है। गिरिराज सर्वश्रेष्ठ हरिदास है।
गायों को घास देता है। गिरिराज कन्हैया के साथ उसकी प्रिय गायों की भी सेवा करता है, अतः वो कन्हैया को प्रिय है। ठाकुर जी का सेवा करने वाला वैष्णव है, किंतु गायों की, गरीबों की सेवा करने वाला तो महावैष्णव है। परमात्मा के चरण स्पर्श से गिरिराज को रोमांच हो आता है, तो कहीं कहीं पर गड्ढे पड़ जाते हैं। तो तुम्हें पाठ देने का उपाय कन्हैया के पास है। वो बांसुरी बजाने लगता है तो गिरिराज आनंद से फूलने लगता है और गड्ढे पट जाते हैं। अरे सखी कन्हैया तो कदम के वृक्ष पर चढ़कर वहां से गायों को पुकार रहा है, बंसी में से गायों को नाम लेकर पुकार रहा है। गंगा, गोदावरी और यमुना आदि गायें आनंद से दौड़ने लगी है। एक तो गायें उस वृक्ष को घेर कर आनंद ध्वनि कर रही हैं, मेरे लाला को निहार रही है। कैसा मनोहर दृश्य है ये। एक अपनी बात भी मैं बता दूं, यहाँ से लाला को निहार रही हूँ तब मुझे लगता है मानो मैं भी पागल होकर लाला से मिलने के लिए दौड़ रही हूँ। जब लोक लज्जा का ख्याल आता है तब रास्ते में रुककर सोचती हूँ, हाय मैं कहाँ से कहाँ दौड़ आई। ये गोपियां स्त्री और पुरुष का भेद भूल जाएगी, तब उन्हें रासलीला में प्रवेश मिलेगा। अभी लोक लज्जा का, देहाध्यास का क्षीण भान है। देहाध्यास मिट जाने पर रासलीला में प्रविष्ट हो जाएंगी। देहाध्यास के नष्ट होने पर गोपी भाव प्राप्त होता है। जब श्री कृष्ण गायों को बुलाते हैं उस समय नदियों को भ्रांति हो रही है कि उन्हीं को बुलाया जा रहा है। वे बेचारी स्वयं तो जा नहीं सकती है, तो तरंग रूपी हाथों से कमल पुष्प लेकर वेणुनाद की दिशा में फेंककर भगवान का अभिवादन करती है। जड़ चेतन सभी वंशी नाद से मोहित है। मुरली की मधुर धुन से आज समस्त सृष्टि आनंद मग्न हो गई है। श्याम की उस मधुर वंशी के सितम की बात कहे तो क्या कहे, ब्रह्मानंद से ही सुनिए। हे श्याम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया, हे श्याम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया। तन का न रहा होश मेरे मन को हर लिया। हे श्याम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया। बंसरी की मधुर टेर सुनी प्रेम रस भरी, बंसरी की मधुर टेर सुनी प्रेम रस भरी। ब्रजनारी लोक लाज काम काज तज दिया। हे श्याम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया। तन का न रहा होश मेरे मन को हर लिया। नभ में चढ़े विमान खड़े देवगण सुने, नभ में चढ़े विमान खड़े देवगण सुने। मुनियों का छूटा ध्यान प्रेम भक्ति रस पिया। हे श्याम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया। हे श्याम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया। पशुओं ने तजी घास पक्षी मौन हो रहे, पशुओं ने तजी घास पक्षी मौन हो रहे। यमुना का रुका नीर पवन थिर हो गया। हे श्याम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया। ऐसी बजाई बंसरी सब लोग बश किया, ऐसी बजाई बंसरी सब लोग बश किया। ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद तरस दीजिए अभी देर क्यों किया। ब्रह्मानंद तरस दीजिए अभी देर क्यों किया। ये श्याम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया। तन का न रहा होश मेरे मन को भर लिया। नाद और नाम ब्रह्म का ऐक्य होने पर रास लीला होती है। वेणुगीत नाद ब्रह्म की उपासना है और नाम में नाम का लय हुए बिना नाद ब्रह्म नहीं हो पाता। गोपियां कितनी तन्मय हो गई थी। वन में हो रहा वेणुनाद तो वे घर में रहते हुए भी सुन सकती थी। जब दृश्य दर्शन और दृष्टा एक हो जाते हैं तब दर्शन में एकाग्रता तन्मयता हो पाती है। ईश्वर तो रोज रोज बंसी बजाकर जीव को अपनी ओर बुलाते रहते हैं, किंतु यह बधिर जीव सुनता ही नहीं है। वृंदावन की बातें और कृष्ण की कथा करते करते गोपियां अनायास समाधिस्थ हो गई। वर्णयन्त्यो मिथो गोप्या क्रीडास्तन्मयतां ययुः। कृष्ण क्रीड़ाओं के वर्णन करती हुई गोपियां श्री कृष्ण में हो गईं। उनके हृदय में लीलाओं की स्मरण होती रहती, उन्हें ध्यान धारणा आदि की जरूरत ही नहीं थी।
योगी जन नाक पकड़कर प्राणायाम करके ब्रह्म दर्शन करने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी वे सफल नहीं होते, किंतु वही ब्रह्म दर्शन गोपियों को अनायास हो जाता है। गोपियां योगियों से भी श्रेष्ठ हैं। प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा से जो आनंद योगी को मिलता है, वही आनंद गोपियां अनायास पाती हैं। गोपियों का कष्ट भी इन्हें सहना नहीं पड़ता, योगियों का कष्ट भी इन्हें सहना नहीं पड़ता। सभी इंद्रियों को भक्ति रस का दान करती हुई गोपियां श्री कृष्ण में तन में हो गई। इस लीला में अनायास ही उनका निरोध हो पाता है। योगियों द्वारा कष्ट साध्य ब्रह्मानंद गोपियों को अनायास ही मिल जाता है। गोपियों की समाधि दिव्य है, वो तो प्रेम सन्यासिनी है। उन्होंने श्री कृष्ण के लिए सांसारिक सुखों का त्याग किया है। सुखदेव जी जैसे योगी भी इनकी कथा कहते हैं। उन्हें लगता है कि वे संसार और वस्तुओं का त्याग करके सन्यासी बने, कथा कहते हैं, जबकि वे तो संसार में रहकर और साड़ियां पहनकर भी सन्यासिनी बनी है। सुखदेव जी इनकी लीला का वर्णन करते हुए पागल हो गए हैं। यह गोपियों की नहीं, ज्ञानी की, योगी की कथा है। ज्ञान और भक्ति बढ़ाओगे तो रास लीला में प्रवेश मिलेगा। ज्ञान और भक्ति बढ़ाने से क्या? ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत पर गए थे। तुम भी वर्ष में एक आध महीने की छुट्टी लेकर पवित्र तीर्थ में वास करो। प्रवृत्ति को कम करके निवृत्ति लो। 11 महीने नौकरी धंधा किया, अब 1 मास ताप्ती नर्मदा जैसी किसी भी पवित्र नदी के किनारे बसकर जब ध्यान कीर्तन करो। हर बरस में 1 महीना ठाकुर जी के लिए निवृत्त होकर तीर्थवास करो। सारा वर्ष घर ही में रहना अच्छा नहीं है। गृहस्थ का घर भोग भूमि है, वहाँ छोटे बड़े पाप हो ही जाते हैं। ममता विषमता लाती है और विषमता पाप। 1500 विष्णु सहस्र नाम का पाठ करने से 1 विष्णु याग का फल मिलता है। पवित्र तीर्थों में बसकर वहीं पाठ करो। सांसारिक प्रवृत्तियों में लगे रहने पर ठीक तरह से भक्ति कर पाना आसान नहीं है। घर में तो भगवान के साथ साथ स्त्री, संतान, धन संपत्ति की भी पूजा होती रहती है, तो भक्ति पूर्णतः सफल नहीं हो पाती। रासलीला भागवत का फल है। रासलीला में पुरुष और नारी का नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम और शुद्ध जीव का मिलन है। सभी इंद्रियों से भक्ति रस का पान करता हुआ जो जीव अपना स्त्रीत्व या पुरुषत्व भुला दे, वही गोपी है। अपना पुरुषत्व या नारीत्व याद आता रहेगा तो गोपी भाव नहीं जागेगा। इस सर्वोत्तम गोपी भाव में तो अपना देवान, अपना नारीत्व या पुरुषत्व का विस्मरण करना है। यदि देवान शेष होगा तो काम नष्ट नहीं होगा। हम बुलाए जाने पर ही गोपी भाव जागता है। परमात्मा का इस प्रकार स्मरण करो कि अपना देवान ही न रहे। ज्ञान मार्ग के अनुसार अज्ञान के कारण उस भेद का आभास होता है जिसका नाश करना है। भक्ति मार्ग भेद का नाश करके अभेद सिद्ध करने को कहता है। भक्त भक्ति के सारे भेद का नाश करके श्री कृष्ण के साथ एक हो जाता है। वासना का क्षय होने पर जीवन सुधरता है। पूतना वासना और तृणावर्त रजोगुण का नाश होने पर जीवन सात्विक होगा। भक्ति रस सभी इंद्रियों को पुष्ट करता है। तावाग्नि शांत होने पर वेणुगीत सुना जा सकेगा। यह सब तैयारी रास में जाने के लिए है। ईश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप है नाद ब्रह्म। इसमें तन्मयता होने पर परब्रह्म की प्राप्ति होगी। वेणुगीत में ब्रह्मचारिणी गोपियों का रास है। यज्ञ पत्नियों के प्रसंग में विवाहिता और गोवर्धन लीला में वानप्रस्थी गोपियों के साथ रास है। वेणुनाद में नाद ब्रह्म की उपासना करती हुई गोपियां तन्मय हो गईं। गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया तो कृष्ण ने उन्हें दिव्य वस्त्रों का दान दिया। एक बार गोप बालकों को भूख लगी तो उन्होंने कन्हैया से बात की। कन्हैया ने उनको यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों के पास भेजा। ब्राह्मणों ने कुछ भी नहीं दिया, किंतु ब्राह्मणों की पत्नियों ने उन्हें भोजन कराया। यही है यज्ञ पत्नियों के उद्धार की संक्षिप्त कथा। अन्न दान सर्वोत्तम दान है। भगवान गरीबों और परम पवित्र ब्राह्मणों के मुख से भोजन करते हैं। सभी को यथाशक्ति भोजन कराओ, दान करो।